अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में टेंसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा। लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको मैंने पूरे 12 के 12 टेंसेस बताए। लेफ्ट हैंड के ऊपर ही मैंने आपको बताया फिंगर्स में डिवाइड करके उसके पोर्स पे कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आपको लेफ्ट हैंड पे सिखाया कि किस टेंस की उर्दू में निशानी क्या है। आपको लेफ्ट हैंड पे सिखाया कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अभी हम टेंसेस को डिटेल से पढ़ते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो उसी में हाजिर हुआ हूं मैं आपकी खिदमत में। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सबसे पहला टेंस, बहुत ज्यादा आसान टेंस और बहुत ज्यादा मुश्किल टेंस। लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला यूज है कि कहाँ यूज होगा, ये रिपीटेड एक्शन के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए? रिपीटेड एक्शन। ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये होता है रिपीटेड एक्शन के लिए। कैसे? एन एक्शन, ये यूज होता है, इसकी जो डेफिनेशन होगी, एन एक्शन एक ऐसा एक्शन विच टेक्स प्लेस, जो कि होता है, विच टेक्स प्लेस रिपीटेडली। क्या? रिपीटेडली जो है, repeatedly takes place repeatedly at a certain time, at a certain time, at a certain time, at a certain time, but is not taking place right now, but is not, but is not taking place right now। कि ऐसा एक्शन जो कि होता है एक सर्टेन टाइम के ऊपर, रिपीट होता रहता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है, अभी नहीं निकल रहा, इसी टाइम पे वो एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन रोजाना होता है। ठीक है, एक टाइमलाइन है आपके पास। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, यहां से यहां तक, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट। आप इस प्रेजेंट के ऊपर, आपकी आई है, आपकी आंख है, आप प्रेजेंट के ऊपर है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सूरज मशरक से निकलता है। अभी आप यहाँ आए, यहाँ जो है कोई दिन के 2 बजे का टाइम है, अभी तो नहीं निकला, सूरज निकला हुआ है लेकिन निकल तो नहीं रहा। लेकिन ये कल निकला था, उससे पिछले दिन भी निकला था, उससे पिछले दिन भी निकला था, अपने टाइम पे। ठीक है, आज भी निकला है, कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा। तो ऐसा एक्शन जो रिपीटेडली होता रहता है लेकिन इस वक्त नहीं हो रहा, तो ऐसे एक्शन को आप यूज किस तरह यूज करेंगे? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सूरज मशरक मगरिब में गुरूब होता है। इस तरह आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। मैं 9 बजे एवरी डे कर, मैं रोजाना 9 बजे नाश्ता करता हूँ। अभी 9 नहीं बज रहे, अभी मैं नाश्ता भी नहीं कर रहा, अभी 9 भी नहीं बज रहे, लेकिन ऐसा एक्शन जो रिपीटेडली होता है, रोजाना होता है, तो ऐसे रिपीट होने वाले एक्शन को, जो अभी नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होता रहता है एक्शन, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ये एक यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जो कि रोजाना होता है अपने टाइम पे, रिपीटेडली होता है अपने टाइम पे, अभी नहीं हो रहा, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन रिपीटेडली होता है रोजाना अपने टाइम पे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस चीज के लिए यूज होता है? एक यूनिवर्सल फैक्ट के लिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है आपके पास। यूनिवर्सल फैक्ट्स जितने होंगे
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। आपकी हैबिट्स किस चीज में आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो हॉबी हैं, आपकी हॉबीज जो हैं वो आप किस तरह बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आपके डेली रूटीन, आपके जो रूटीन्स हैं, डेली रूटीन्स हैं, वो आप किस में बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आपकी फीलिंग्स, वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो वो किस में आएंगी? वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे। ठीक है। किस तरह यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जाए तो इसमें इसकी जो आपके सेंटेंसेस, मैं चंद सेंटेंसेस में आपको एग्जांपल देता हूं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सूरज मशरक से निकलता है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात हो रही है। आई स्पीक द ट्रुथ, हैबिट है मेरी, मैं सच बोलता हूं। आई स्पीक द ट्रुथ, ये हैबिट है, मैं सच बोलता हूं। ठीक है। ऑलवेज होती है, तो आई इस तरह भी कर सकते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो है हैबिट हो गई, आपका यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। अब आते हैं आप हॉबी के ऊपर। ठीक है। ही प्लांट्स अ ट्री इन द गार्डन, उसकी हॉबी है कि वो एक दरख्त लगाता है। आप एवरी ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एवरी ईयर उसकी एक हैबिट, उसकी एक हॉबी है कि ही प्लांट्स अ ट्री, वो एक दरख्त लगाता है इन अ गार्डन। आप जो है एवरी ईयर भी कर सकते हैं, हर साल उसकी एक हॉबी है, उसका एक मशगला है कि वो हर एक साल के बाद, या मतलब एक 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, या एक मंथ के बाद वो क्या करता है? ये हॉबी को शो कर रहा है, वो एक दरख्त लगाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आपके रूटीन है, शी गोज टू स्कूल डेली, उसका रूटीन है। ठीक है, उसका रूटीन है, शी गोज टू स्कूल, वो जाती है स्कूल को। कब? शी गोज टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाती है, उसकी क्या है? उसका रूटीन है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी लव पाकिस्तान, फीलिंग्स हैं आपके। ठीक है, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाक आर्मी। ठीक है, तो ये क्या है? आपके फीलिंग्स हैं। वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास जितने ये चीजें होंगी, आप यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें, किसी को यूनिवर्सल फैक्ट को सेंटेंस बनाएं, आप अपनी हैबिट्स बताएं, आप हॉबी बताएं, रूटीन्स बताएं, अपने फीलिंग्स बताएं, तो ये सारे के सारे आपने किस में बताने हैं? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, रिपीटेड एक्शंस में आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट आपके पास, अब सूरज है, मशरक से निकलता है, रिपीट होता है रोजाना, उसका काम है। आपकी हैबिट है ट्रुथ, सच बोलना, आप हर वक्त आप रोजाना सच बोलते हैं। आपकी हैबिट है रिपीटेड एक्शन है, अभी आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन रोजाना बोलते हैं। हॉबी है, वो हर साल पौधा लगाता है, हर साल लगाता है, रोजाना नहीं करता लेकिन रिपीटेड तो है, हर साल लगाता है। ठीक है। आपके रूटीन है, आप रोजाना स्कूल जाते हैं, आपकी रिपीटेड एक्शन है, एक दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन, रोजाना जा रहे हैं आप। ठीक है, रिपीटेड एक्शन है, तो इन सब के लिए आप रिपीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। उम्मीद है रिपीटेड एक्शन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आप। ठीक है, दूसरा जो यूज है, दूसरा यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक रिपीटेड एक्शन वाली बात हो गई। दूसरी है करंट इंफॉर्मेशन। जो दूसरा यूज इसका होगा कि अगर आपने कोई करंट इंफॉर्मेशन बतानी है, करंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो किस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। किस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। किस तरह? अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूं। ठीक है, एक मिसाल देता हूं कि आपने न्यूज़पेपर उठाया, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसमें था हेडलाइंस जो थे, जो हेडलाइंस, जो हेडलाइन न्यूज़ थी, पहले पहले जो आपके पास एक न्यूज़ थी, उसमें लिखा हुआ था कि द पीएम एड्रेसेस द नेशन। ठीक है, द पीएम के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? एड्रेसेस, एड्रेसेस द नेशन, कौन से खिताब करते हुए कहा? एड्रेसेस द नेशन, ही सेज। अब ये क्या हो जाएगा? ही सेज। अब वो अपने कौम से खिताब कर रहा है, तो उसने क्या कहा? पॉवर्टी इज अवर प्रॉब्लम, पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी। अब इस तरह होता है कि आज जितने भी इवेंट्स आपके हो गए,
सुबह से लेकर, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं इस सारे दिन के अंदर, शाम, रात, रात के 12-1 बजे तक जितने भी इवेंट्स हैं, वो आपको कब पता चलते हैं? सुबह 9 बजे। कल सुबह 9, 8 या 9 बजे जब आप न्यूज़पेपर लेंगे तो आपको पता चलेंगे। अब ये कल सुबह जो बात हुई थी, हमें आज पता चल रही है, लेकिन वो फिर भी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के अंदर है। करंट इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के अंदर, अब ये करंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं रही, ये तो कल वाली बात है। लेकिन ये क्यों प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में होती है? ये इसलिए होती है, इसके पीछे एक हकीकत है कि पुराने ज़माने के अंदर जब लोगों के पास ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं चलता था, वो अखबारों के ज़रिए, उनको अखबारों के ज़रिए ही ये न्यूज़ जितनी भी थी, अभी तो मतलब सोशल मीडिया भी आ गया, टीवी, टेलीविज़न वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन उसी वक़्त इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो जब उनके पास अखबार पहुँचता था 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो जब वो अखबार खोलते थे, तो वो अखबार पे करंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस यूज़ हुआ होता था, तो वो ये माइंड में ये आता था कि ये अभी का वाक़या है, अभी हुआ है। ठीक है? तो अगर वो पास्ट में या किसी और टेंस के अंदर उस न्यूज़ को यूज़ करते, तो पढ़ने वाले का जो टेस्ट होता, वो ख़राब हो जाता। ये जो खबर होती, जो न्यूज़ होती, ये बासी लगती, उसको पुरानी लगती, तो वो टेस्ट और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, जिसकी वज़ह से उन्होंने उस टेस्ट क्रिएट करने के लिए, उसको ये बताने के लिए करंट इन्फॉर्मेशन है, वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस यूज़ करते थे, जो आज तक यूज़ हो रहा है। और ये जितने भी हेडलाइन्स होते हैं न्यूज़पेपर की, वो क्या होती हैं? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में होती हैं। ठीक है? ये था इसका करंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का यूज़। अब जाते हैं हम नेक्स्ट, एक रिपीटेड एक्शन, एक करंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है? थर्ड यूज़ इसका है आपके पास, एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट इज़ परमानेंट। एक ऐसी सिचुएशन को ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट इज़ परमानेंट, जो कि परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, लाहौर स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, वहां पर है। इस तरह आपके पास माई हाउस इज टू द नॉर्थ साइड। इस तरह जो परमानेंट जो सिचुएशन आपके पास होती है या परमानेंट फैक्ट आपके पास होता है, उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और इसका यूज है, बड़ा अच्छा यूज है आपके पास। इसकी जो चौथा यूज है उसमें है कि टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है किस चीज का? टू एक्सप्रेस ए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है अपने जहन में फ्यूचर के लिए, तो ये उनको जो एक्सप्रेस करेंगे आप, तो उसको भी आप किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, कोई फ्यूचर का एक ऐसा प्लान है कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, या इस तरह का कोई और प्लान है, तो ये क्या होगा? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई लीव फॉर लाहौर, आई लीव फॉर लाहौर, आई लीव फॉर लाहौर टुमारो, कि मैं कल कराची के लिए निकलता हूं। ठीक है, तो ये आपका किस चीज में होगा? अगर फ्यूचर प्लान, या द ट्रेन स्टीम्स ऑफ एट 11 ओ क्लॉक। ठीक है, द ट्रेन, ट्रेन जो है निकलती है या निकलेगी, ठीक है, स्टीम्स ऑफ होगी कब? एट 11 ओ क्लॉक, एट 11 ओ क्लॉक। तो जो फ्यूचर प्लान एक्शन है वो क्या होगा? आपका एक्सप्रेस करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। एक ऐसा प्लान जो आपने फ्यूचर के लिए बनाया हुआ है, अभी आपने प्लान बनाया हुआ है, तो उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है, टू बिगिन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आपने कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखना है, एक्सप्रेस करना है, आपने कोई हुक्म देना है, कोई ऑर्डर देना है, कोई कमांड देनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास है, जो नेक्स्ट यूज है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है इंस्टेंटेनियस एक्शंस। इंस्टेंटेनियस एक्शन इस तरह के होते हैं कि डिफरेंट एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब आप बात कर रहे हैं और कोई फौरन, इंस्टेंटेनियस ऐसा एक्शन होता है जो फौरन हो रहा होता है, बार बार, मतलब अचानक हो रहा होता है,
फौरन हो रहा होता है, तो ऐसे एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करेंगे। इसलिए यूज करेंगे कि आपको मौका नहीं मिलता कि आपने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास क्रिकेट कमेंट्री है। अब क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो कमेंटेटर्स बैठे होते हैं, वो इतनी तेजी से वो चल रही होती है चीजें कि उनको ये उनको ये अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि अब मैं कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करूं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे टेंस में ही बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक्शंस, डिफरेंट एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते हुए, बात के दौरान जो कि एक्शन हो रहे होते हैं, उनको आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, रिजवान इज द बैट्समैन, ही कम्स ऑन द फ्रंट फुट, hit the ball mid on the to the middle, the ball goes up in the air, fielder is there and he takes a brilliant catch। अब ये सारी चीजें, रिजवान बैट्समैन था, वो आगे आया, बॉलर ने बॉल कराई, उसने हिट किया। अब ये तेजी से एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तेजी से एक्शन हो रहे हैं, बात करने के दौरान तेजी से एक्शन हो रहे हैं, तो इनको एक्सप्रेस करना मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उन डिफिकल्टीज से बचने के लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। इस तरह एक और है कि जब किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को, दो क्लॉजेस होती हैं, एक होती है आपके पास मेन क्लॉज जो सिंपल सेंटेंस होता है, एक होते हैं सबऑर्डिनेट, ठीक है। उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को, उसमें टाइम या कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, इस बात को ध्यान में रखना है, या टाइम को या अपने कंडीशन को, तो उसमें आप यानी कि टिल और व्हेन वाली कोई कंडीशन होगी, तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते हैं, इफ यू रन फास्ट, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। या व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंचते हैं, तो सेंड मी एन ईमेल, मुझे एक ईमेल कर देना। या इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बॉल, यू विल कैच द ट्रेन, ठीक है। तो ये जब कंडीशंस होंगी आपके पास इफ और व्हेन वाली, ठीक है, व्हेन और टिल वाली, यानी कि इफ उसमें यूज होगा या व्हेन यूज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें, और इंस्टेंटेनियस एक्शंस जब हो रही हूँ, जब आप स्पीकिंग के वक्त, आपकी स्पीकिंग के दौरान कोई एक्शन हो रही हूँ, रिपीटेड एक्शन हो, करंट इंफॉर्मेशन हो, कोई परमानेंट फैक्ट, आपकी हैबिट्स, आपकी जो है हैबिट्स के बाद रूटीन्स, आपकी फीलिंग्स, आपके जो है यूनिवर्सल फैक्ट्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से ही एक्सप्रेस होते हैं। ये थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेस। इंशाल्लाह बारी बारी जितने भी टेंसेस हैं, हम इस तरह उनके यूजेस पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।